हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज आमिर, वेलकम बैक टू बहुत इजी क्लासेस लर्न विद कॉन्सेप्ट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। ये होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स। इसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा इसके अंदर। तो तैयार हो जाओ, कॉपी पेन निकाल के जो बोलते जाना उसको लिखते जाना, इससे नहीं आएगा कुछ भी बाहर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में पहला आता है इंट्रिंसिक और दूसरा कौन सा आता है? एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा? प्योर, पता है ना आपको, यानी शुद्ध अर्धचालक। और ये कौन से हैं? अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालकों में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? होल होते हैं, ध्यान रखना। और अशुद्ध अर्धचालकों में दो तरह के होते हैं, एक तो पी टाइप और दूसरे होते हैं एन टाइप। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव का मतलब इसमें होल ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल कम होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पी टाइप के अंदर कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है? तो कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है? थर्ड ग्रुप की। अच्छा, पी टाइप की इम्प्योरिटीज के उदाहरण लिखो। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। पांचों याद रखनी है, पांचों में से कोई सी भी वो पूछ सकता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गाजर तो अपन ने देखी थी, लेकिन हो सकता है वो थेलियम दे दे, एंडियम दे दे, तो अपने को ये याद रखनी है। फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धियाँ किस में मिलाई जाती हैं? एन टाइप में। इसका मतलब नेहा, पूजा, आशा, सब, बीमार। पांचों के पांचों याद रखने हैं भाई, क्लियर है ये? अच्छा, इसको बोलते बेटा एक्सट्रिंसिक यानी अशुद्ध अर्धचालक या फिर बाह्य अर्धचालक। और ये कौन से थे अपन के? शुद्ध अर्धचालक। यहाँ से यही क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है वो, अगर के डोपिंग किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? डोपिंग किसे कहते हैं? तो डोपिंग आप जानते हो, डोपिंग किसको बोलते हैं? जब सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो उसको कहा जाता है डोपिंग। अच्छा, और जो इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं बेटा डोपेंट। डोपेंट दो तरह के होते हैं, एक तो थर्ड ग्रुप के और एक फिफ्थ ग्रुप के। ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड ग्रुप के तो मिला रहे हैं पी में, फिफ्थ ग्रुप के मिला रहे हैं एन में। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि एक्सेप्टर अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं या फिर ग्राही अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं। दूसरा डोनर अशुद्धियाँ या डोनर इम्प्योरिटी या दाता अशुद्धियाँ कौन सी हैं। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कौन सी होती हैं? जो एक्सेप्ट करना चाहती हैं। तो एक्सेप्टर ग्राही अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं? थर्ड ग्रुप की। डोनर कौन सी होती हैं? फिफ्थ ग्रुप की। क्लियर है जी सर? अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेमीकंडक्टर अच्छा होता है, एन टाइप या पी टाइप। तो ये आपको पता है कौन सा अच्छा होता है? एन। अच्छा, एन टाइप का क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा तेज मूव कर सकते हैं विद हॉल की कंपैरिजन में, ठीक है सर? अगला क्वेश्चन बनता है कि जिरीमिनी कुटू। देखो कुल क्वेश्चन क्या है? जर्मेनियम और सिलिकॉन कौन सा अच्छा सेमीकंडक्टर है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में से कौन सा अच्छा होगा? जर्मेनियम अच्छा सेमीकंडक्टर होगा। क्यों है? क्योंकि जर्मेनियम का जो एनर्जी बैंड गैप है वो सिलिकॉन से क्या होता है? कम होता है। इसके बाद आपको बेटा ये दोनों वैल्यूज ध्यान में रखनी है कि सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 1.0.7। सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप होता है 1.1, जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहाँ तक होता है एक पोर्शन खत्म। इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ये आते हैं, ध्यान रखना, इससे बाहर नहीं आने वाला। अगला है पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड में से बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, बनेगा। पी एन जंक्शन डायोड में से क्या बनेगा? बड़ा क्वेश्चन बनेगा, है ना? वो आपको पता है। हम छोटे क्वेश्चन पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को छोटा रखा गया है। अच्छा, पी एन का सिंबल आप बना सकते हो इजीली। ये सिंबल होता है, ये पी और ये एन। पी एन जंक्शन में बायसिंग किसे कहते हैं? जब डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायसिंग। दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर आप जानते हो करंट क्या हो जाता है? फ्लो होता है। और इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट किस वजह से फ्लो होता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर डिप्लेशन लेयर क्या होने लगती है बेटे? डिक्रीज होने लगती है। डिप्लेशन लेयर कम होने लगती है, यानी अवक्ष्य परत की मोटाई कम होने लगती है। अवक्ष्य परत की मोटाई कम होने पर उसके अंदर इजीली करंट फ्लो हो सकता है। और रिवर्स बायसिंग के अंदर डिप्लेशन रीजन या फिर अवक्ष्य परत की मोटाई बढ़ने लगती है तो करंट फ्लो नहीं होता। इसमें वो 3-4 डेफिनेशन थी, वो अपने को देखनी है।
डिप्लेशन लेयर पता चल गया आप लोगों को। अच्छा, अब आते हैं एनर्जी बैंड गैप के ऊपर। किसके ऊपर? एनर्जी बैंड गैप। तो एनर्जी बैंड गैप का ये फिनोमेना आप ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप किसका होता है? इंसुलेटर का, फिर सेमीकंडक्टर का, फिर कंडक्टर। कंडक्टर में तो बहुत सी बार ओवरलैप भी कर लेता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि 0 केल्विन पर तो सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करते हैं बताओ? इंसुलेटर की तरह। और रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करते हैं? कंडक्टर की तरह। क्लियर है भाई? ध्यान रखना है, 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और नॉर्मल टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये थे सेमीकंडक्टर में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रखने हैं ध्यान में। ठीक है भाई? जहाँ तक पॉसिबिलिटी है इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, छोटे क्वेश्चन यही बनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गेट। गेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, गेट वाला तो आएगा ही आपके। गेट में आप देखें 3 तरह के बेसिक गेट होते हैं। कौन कौन से? एंड, और, नॉट। और में बेटा अच्छा एंड, और नॉट। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ ले कि यूनिवर्सल गेट का उदाहरण दीजिए, तो यूनिवर्सल गेट नॉर और नैंड, ये दोनों कौन से होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। आगे बात समझ में नहीं आ गई? ये दोनों होंगे भाई यूनिवर्सल। इसके अलावा एक क्वेश्चन और सुनो एक्स्ट्रा, अगर वो बोले कि एक कार्बोनिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दीजिए। किसका? कार्बोनिक। तो कार्बोनिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या होगा? एंथ्रासीन। ठीक है भाई? एंथ्रासीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बड़े क्वेश्चन बताता हूँ। देखो बड़े क्वेश्चंस कौन कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो बन रहा है एक तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड से। ठीक है? पीएन जंक्शन डायोड क्या है? पीएन जंक्शन डायोड में आप लोग फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, उसके बाद पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन पूछ सकता है। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है? क्लियर है? इसमें फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों तो क्या आ जाएंगी? बायसिंग आ जाएंगी। ठीक है? इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा रेक्टिफायर का। बस बड़ों में यही क्वेश्चन बनते हैं, दो, पीएन जंक्शन डायोड और रेक्टिफायर। आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए समाप्त करते हैं।